हेलो एंड वेलकम टू दीपमाला एंटरटेनमेंट। वेल फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी आपके लिए। वैसे तो आप बिग बॉस के डाई हार्ट फैन हैं, बिग बॉस देखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन क्या आपको ये भी पता है कि बिग बॉस में आने वाले कंटेस्टेंट की सैलरी हर सीज़न में किस हिसाब से डिसाइड की जाती है, किसको किस तरह से पेमेंट दिया जाता है, कैसे वो डिसाइड किया जाता है। ये एक बहुत बड़ा टास्क होता है, लेकिन कैसे डिसाइड होता है चलिए आपको बताते हैं इसी वीडियो में। वैसे तो बिग बॉस में जाना किसी भी कंटेस्टेंट के लिए या किसी भी इंसान के लिए किसी सपने से कम नहीं है, चाहे फिर वो सेलिब्रिटी रहे हों जो बीते सीजन्स में आए या फिर कॉमनर। जी हाँ, कॉमनर के भी कुछ सीजन रहे हैं और सेलिब्रिटीज़ के तो हर बार रहते ही हैं, लेकिन हम इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे, जानकारी देंगे कि किस हिसाब से कॉमनर की और या फिर सीनियर्स रहे हों या फिर सेलिब्रिटीज़ हों या सिंगर हों, एक्टर हों, किस हिसाब से उनकी सैलरी जो है डिसाइड की जाती है, उनका पेमेंट डिसाइड किया जाता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि किसी कंटेस्टेंट को किन्हीं कंटेस्टेंट को 2 से 3 साल तक या 2-3 सीजन तक भी जो है अप्रोच किया जाता है, आने के लिए मनाया जाता है, समझाया जाता है और पेमेंट को लेकर बार्गेनिंग भी होती है। लेकिन कहीं पर पेमेंट को लेकर बात अटक जाती है तो कहीं पर डेट्स को लेकर बात अटक जाती है और कहीं कहीं पर तो कुछ जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो आना ही नहीं चाहते हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि किस तरह से सैलरी डिसाइड की जाती है। वैसे तो अगर पेमेंट की बात करें तो आम आदमी को सबसे कम पेमेंट किया जाता था, जो कि एक सीज़न में आपने देखा था जहां पर आम और ख़ास यानी सेलिब्रिटीज़ और जो नॉर्मल लोग हैं, हम जैसे आम पब्लिक है, वो भी साथ में थी और एक ही सीज़न के अंदर थे, तो उन्हें कम पेमेंट दिया जाता था। लेकिन बात करें कि इस सीज़न में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ना पिछले सीज़न में ऐसा कुछ था। सीज़न 13 में तो आप किसको कितना पेमेंट किया जाता है, वीकली बेसिस पेमेंट होता है। जी हाँ, क्योंकि हर वीक नॉमिनेशंस होते हैं, एविक्शन होते हैं। अब अगर मंथली बेसिस रखते हैं और कोई निकल जाता है तो भाई पैसा तो फ्री में। अब मेकर्स इतने तेज और तर्रार होते हैं कि पैसा तो 1 रुपया भी फ्री में नहीं जाना चाहिए, तो भाई वीकली बेसिस रखा जाता है। जब तक आप रहोगे तो पैसा मिलेगा, जब आप नहीं रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। अगर आम आदमी की बात करें तो उन्हें अपने सीज़न में 20 से 50 हज़ार तक पर वीक दिया जाता था। तो वहीं पर मॉडल्स की बात करें सबसे पहले इसमें कि उन्हें क्या पेमेंट किया जाता है, तो भाई आम आदमी के बाद अगर मॉडल्स की बात करें तो वो लोग जो हैं बिग बॉस मेकर्स के प्रेफरेंस में इसलिए होते हैं ताकि सीज़न का बैलेंस बना रहे। वैसे तो सलमान खान आते हैं, सलमान खान को देखकर आधी पब्लिक यूं ही चली आती है कि भाई सलमान खान होस्ट करने वाले हैं। यूजुअली हर सीजन में यही होता आ रहा है, लेकिन वहां पर कुछ खास और कुछ आम यानी कुछ मॉडल्स को रखा जाता है तो कुछ हाई फाई सेलिब्रिटीज को, इसलिए ताकि शो का बजट जो है वो मेंटेन रहे और जो मॉडल्स हैं उनकी पेमेंट। इस तरह की अगर मॉडल्स की बात करें तो ऐसे मॉडल्स को भी जो है अच्छी खासी टीआरपी मिलती है और घर के अंदर आते हैं तो कई बार अच्छा नाम बनाकर भी बाहर निकलते हैं। लेकिन अगर पेमेंट की बात करें तो इनका पेमेंट हरदम जो है 1 लाख के अंदर ही होता है। अब बात करते हैं वो टीवी सेलिब्रिटीज़ जो कि गुमनामी में जी रहे हैं या फिर आरजेस एंड ऑल, उन्हें क्या पेमेंट मिलती है। अब भाई इस तरह के जो सेलिब्रिटीज़ हैं, हालांकि इससे पहले तो बिग बॉस में कंट्रोवर्शियल सेलिब्रिटीज़ को लाने की भी एक परंपरा रही है, लेकिन अगर बीते 1-2 सीजन्स की बात करें तो यहाँ पर अच्छे गद्दावर सेलिब्रिटीज़ पर ही ध्यान दिया जाता है, बल्कि जबकि जो कंट्रोवर्शियल सेलिब्रिटीज़ हैं उन्हें नहीं लाया जाता है। तो इस तरह के जो सेलिब्रिटीज़ हैं जो थोड़ा गुमनामी में हैं या आरजेज हैं या इस तरह के हैं जो अभी हाल फिलहाल में कुछ बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं अपने करियर में, उन्हें 1 से 1.5 लाख के बीच में दिया जाता है। इसके बाद आती है टॉप सेलिब्रिटीज़ की कैटेगरी कि टॉप सेलिब्रिटी कैटेगरी में जो लोग आते हैं, जैसे कि इस बार भी कुछ लोग हैं, जैसे रुबीना दिलैक को काफ़ी
हाई पेबल अमाउंट पे हो रहा है, उसके अलावा अली गोनी को। तो इस तरह के जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, उसके अलावा जैसे पिछले सीज़न में सिद्धार्थ शुक्ला हो गए, रश्मि देसाई हो गए, तो इस तरह के जो सेलिब्रिटीज़ हो गए, उनको इनसे ज़्यादा अमाउंट पे होता है, जिससे जिस तरह से तय हो जाता है 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख, जिस तरह से जहाँ डील फिट बैठती है, तो वहाँ पर इन्हें उस तरह का पेमेंट किया जाता है। अब इसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ कंटेस्टेंट और हैं जिनका पेमेंट बिग बॉस के घर में अलग ही लेवल का होता है, जैसे कि इंटरनेशनल स्टार हो गए, सनी लियोनी हो गई, पामेला एंडरसन हो गई, या फिर श्रीशांत हो गए जो कि क्रिकेट इंडस्ट्री से आते हैं, या फिर जो है कुछ हॉलीवुड से आने वाले स्टार्स हो गए। तो इस तरह के जो लोग होते हैं, उनके पेमेंट्स जो होते हैं और भी ज़्यादा हायर होते हैं और भी ज़्यादा होते हैं। ऐसे जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, ऐसे सेलिब्रिटीज़ के साथ अधिकतर सीज़न कॉन्ट्रैक्ट ही किया जाता है, यानी पूरे सीज़न का कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। वैसे इस बार भी एक कंटेस्टेंट के साथ, कुछ कंटेस्टेंट के साथ जो है सीज़न कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, लेकिन वो किसके साथ किया गया है, कौन है वो भी आपको आगे बताएंगे, लेकिन आगे आने वाले वीडियो में। तो जल्द ही हम आपको वो भी बताएंगे, वो वीडियो भी लेकर आएंगे। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारियों को देखने के लिए, ऐसे ही इंटरेस्टिंग खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि हम ला कर देंगे आपको ऐसे ही तथ्य, ऐसे ही वीडियोस आगे भी। तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक, कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कितना इन्फॉर्मेटिव लगा, कितना यूज़फुल लगा। टिल देन बाय बाय।